नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा शंका का समाधान कीजिए महाराज जी। इच्छाधारी नाग नागिन क्या होते हैं और इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं या नहीं? प्रश्न बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चों के मन में पिक्चर देख कर के, मूवी देख कर के प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये इच्छाधारी नाग नागिन क्या होते हैं। क्या त्रिंच पर्याय से देव पर्याय में तत्काल पहुंच जाते हैं या देव पर्याय से त्रियंच पर्याय में तत्काल आ जाते हैं। जबकि जैन दर्शन में अंतर्मुह तो लगता है मरण के उपरांत, और यहीं कोई मर करके देव नहीं बनता, उसके लिए ऊपर जाना पड़ता है। उत्पात से यहाँ पर उत्पन्न होते हैं तब कई वहाँ देव बनते हैं। पर ऐसे कैसे हो जाता है? तो सुनो, जैन दर्शन में व्यंत्र देवों में 8 प्रकार में किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, इनमें एक महोरक जाति के देव होते हैं। जो महोरक जाति के देव होते हैं उन्हें सर्पाकार विक्रिया करना अच्छा लगता है। वह पृथ्वी पर आते हैं, रहते तो यहीं हैं क्योंकि व्यंतर हैं, फिर वह आते हैं जंगल आदि में और अपने सर्प का आकार बना करके विचरण करने लगते हैं। तो जो देव होते हैं अपने दिव्य शरीर को छोड़ करके वह सर्प का आकार बना करके विचरण करते हैं। उसके बाद वह जब अपना कीड़ा कर लेते हैं फिर पुनः वह अपने पूर्व पर्याय देव में आ जाते हैं। शायद इसी को लेकर के पढ़ कर के लोगों ने इच्छाधारी नाग नागिन कल्पना की हो और मूवी बना करके तैयार कर दी हो। क्योंकि जैन दर्शन में इशारा मिलता है। तो महोरक जाति के देव होते हैं जो सर्प के आकार की विक्रिया बनाते हैं। जैसे किन्नर होते हैं, उन्हें गीत में शौक होता है। जैसे गंधर्व होते हैं, वो इंद्र की सभा में गायन आदि करते हैं। ऐसे इनके लिए सर्पाकार विक्रिया करना पसंद आती है। वह ये सर्पाकार विक्रिया करके विचरण करते रहते हैं। इसी के रूप को पढ़कर के लोगों ने इच्छाधारी नाग नागिन की परिकल्पना की हो और उसके आधार पर लोगों को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए और वह इच्छाधारी नाग नागिन की परिक्रमा करते हुए मूवी वगैरह या और भी सीरियल वगैरह तैयार किए हों। तो इस प्रकार का ही होता है। बाकी इच्छाधारी नाग नागिन कोई भी नहीं होते, क्योंकि कोई भी मनुष्य से त्रिंच नहीं तत्काल बनता और त्रिंच से कोई मनुष्य नहीं बनता। उसको मरण करके पर्याय तो बदलना पड़ती है। नवीन शरीर के लिए विग्रह गति आदि में समय लगता है। तो ऐसा नहीं है, वह देव ही आकर के रूप बदलता है और वही पुनः होकर के फिर देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जैन दर्शन में मिलता है। बोले महावीर भगवान की।